लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था? उसके बाद एक और संडे आया था। थोड़ा 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 ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीछे से चलते हैं, ठीक है। पहली क्लास में तो ये न्यूरॉन है, ठीक है, मान लेना। उसके बाद मैंने, याद आया कुछ? ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आज प्रोजेक्टर नहीं है, ठीक है, ओके वेरी गुड। और उससे पहले, ठीक है, इधर इधर की क्लास मुझे कुछ बताएगी थोड़ा सा? ऐसे मैंने कुछ बताया था कि कैसे ब्रेन डेवलप हुआ है, उसके हिसाब से हमारे पास नाम है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, 3 मेजर डिविजन्स करते हैं। क्या क्या? बीच में है तो ये क्या है, नीचे ठीक है। अब इसके बाद हमने लास्ट क्लास में बेसिकली फोकस किस पे किया था, ठीक है, और मैंने ये बोला था ये दोनों किस पे, किसके ऊपर काम करते हैं ज्यादा? यस, और इसमें वॉलेंटरी, ठीक है। अब इसको हमने फिर मेजर 4 में डिवाइड किया था, है ना? किस में किया था डिवाइड? लोब्स में डिवाइड किया था, ठीक है। और इससे पहले एक और चीज़ था, मैंने बोला था कि अगर हम इसको इस तरीके से कट करते हैं तो हमारे पास कुछ यस, और ये बीच में कुछ कुछ एरियाज थे, ये क्या था? वेरी गुड। अब ये वाइट क्यों है? माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ठीक है, जो इसको कहीं ना कहीं एक लाइट कलर देता है और ये इसमें डार्क कलर होता है, इसलिए हम इसको ग्रे बोलते हैं, ठीक है। और बेसिकली कहीं ना कहीं तुम देखो तो इसमें मैसेज या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम जनरली होता है, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको लोब्स को देखा, ठीक है। तो हमारे पास मेनली क्या क्या था यहाँ पे, मेजर एरियाज, मेजर लोब्स क्या क्या थे? धीरे धीरे, ये क्या है? ये क्या है? टेम्पोरल। ये नाम कहाँ से है? टेम्पो किस में होता है? आवाज में, है ना? ये क्या है? ये किस काम आता है? सोमा, उसके बाद कुछ बोला था मैं, सोमैटो सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए। इसके बाद ये ऑसिपिटल लोब, ठीक है। और ये क्या है? सेरेबेलम। ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का, ठीक है। तो बेसिकली अगर कहीं ना कहीं तुम तोड़ो, मैंने उस दिन एक पेपर के साथ दिखाया था तुम लोग को, जो सबसे ऊपर वाली कवर है वो क्या है? फोर ब्रेन है, ठीक है। उसके नीचे एक छोटा सा पार्ट बनाया था मैंने, मिड ब्रेन, और उसके बाद एक लंबी सी डंडी टाइप की बनाई थी, वो क्या था? हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है जब फीटस में होता है ना, उसके बाद ये धीरे 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 जब डेवलप होता है इनटू फुल्ली ग्रोन ह्यूमन, तो ये इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ है? हाइंड, ये है मिड ब्रेन, और इसके बाद ये वाली रीजन में हम बोलेंगे हाइंड ब्रेन, ठीक है। आज क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है तो मेरे इमेजेस को थोड़ा बहुत इंटरप्रेट करना, ठीक है। अब हमने देख लिया लोब्स, है ना। अब क्योंकि
थोड़ी और क्लैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं, उसके साथ हम MCQs करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं ग्रुप को डिवाइड कर देती हूँ, कौन कौन सा लोब लेना चाहेगा ये बताओ, उसके ऊपर 4-4 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखेंगे कौन सी टीम को सबसे ज़्यादा स्कोर मिलता है। इक्वली डिवाइड होना है तुम लोगों को, नहीं ऐसे कम ज़्यादा में चलाओगे, ठीक है, ओके। कौन सा लोब बताओ, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। फ्रंटल लोब ले लिया तुम लोग, ऑसिपिटल और पैराइटल, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, ठीक है। तो अब हमारे पास बच गया टेम्पोरल लोब, ठीक है। और उससे पहले मैं थोड़ा और रिवाइज करा देती हूँ। मैंने ऐसा कुछ बोला था, यहाँ एक मेजर डिवीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, सल्कस। ऐसे डिप्रेशन होता है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सल्कस। और ये क्योंकि बीच में है इसलिए हमने नाम दिया है सेंट्रल सल्कस, ठीक है। और एक लैटरली होता है इधर, ठीक है। जाइरस होता है ऐसे ऊपर उठी हुई जो जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे क्या था हमारे पास, मैंने ऐसे बोला था 3 मेजर रीजन है इसके भी। देखो देखो एक बार कॉपी, प्री फ्रंटल, प्री मोटर और ये मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिक्स हो गया, ठीक है। ये फंक्शन याद आए सब, किसी इसके फंक्शन याद आ रहे हैं, प्री फ्रंटल, फिर क्या बोला मैंने, प्री मोटर और इसके बाद मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो फंक्शन बताओ क्या क्या था, और एक एग्जाम्पल दिया था मैंने किसका, किसी एक इंसान का दिया था, फिनियस गेज, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या बताता है हमें कि उसकी पर्सनालिटी में चेंज हुआ और उसका रॉड कैसे गया, इस तरीके से, है ना। उसके बाद क्या है, प्री मोटर, तो उसमें कहीं ना कहीं प्लानिंग आएगा फॉर मोटर मूवमेंट्स, और इसमें मोटर कॉर्टेक्स बेसिकली आपके मोटर फंक्शंस को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास था क्या, पैराइटल, इसमें क्या क्या था, अब देखो ये जो एरिया मैंने बताया था ये क्या है, सेंट्रल सल्कस, ठीक है। तो ये इससे पहले है, तो इसको हमने क्या बोला था, जो मोटर कॉर्टेक्स वाला एरिया उसको क्या बोला था, प्री प्री इससे रिलेटेड है क्योंकि सेंट्रल सल्कस से रिलेटेड है। देखो कहीं अगर लिखा हो तो देखो, अब ऊपर है ये सल्कस नहीं है, ये एक सरफेस है, कर्व सरफेस। और आगे इधर से कुछ आंसर्स, प्री सेंट्रल जाइरस, ठीक है। और इसके बाद वाला आफ्टर द सेंट्रल सर्कस है तो पोस्ट सेंट्रल जाइरस, ठीक है। अब दोनों का फंक्शन कुछ कुछ याद आ रहा है, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था, ठीक है। तो पैराइटल में बेसिकली क्या था, रिलेटेड टू सोमैटो सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो बेसिकली टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन, ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग एंड मेमोराइजिंग एंड मेमोरी ऑफ सोमैटिक सेंसेशन, ठीक है। उसके बाद हम आ गए थे ऑसिपिटल लोब में, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वो एरिया है, वो रीजन है जो विजुअल इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था टेम्पोरल लोब जो था ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो अब हमारे पास
थोड़ा बहुत हमने रिवाइज कर लिया है। तो सबसे पहले फ्रंटल लोब किसने लिया था? इस पर्टिकुलर टीम ने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब? ऑप्शंस है विजुअल प्रोसेसिंग, इमोशनल रेगुलेशन, हायर कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और डी ऑप्शन है सेंसरी इंटीग्रेशन। नहीं, सिर्फ फ्रंटल लोब जिन्होंने चूज किया वो बताएंगे। अगर नहीं बता पाए तो फिर सेकंड फिर पास हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट करूं? क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब, ठीक है, फंक्शन पूछा है। ऑप्शन ए विजुअल प्रोसेसिंग, बी इमोशनल रेगुलेशन, सी हायर कॉग्निटिव फंक्शन सच एज रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, डी सेंसरी इंटीग्रेशन। हाँ, वो बताना चाहते हैं। सी, वेरी गुड। क्या है? हायर कॉग्निटिव फंक्शन सच एज रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। 1 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एरिया इन द फ्रंटल लोब इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन? मैंने उस दिन बताया था 2 एरियाज, ठीक है। ये क्या था? ब्रोकास एरिया, ये वर्निकीज एरिया। कुछ बोला था ऐसा मैंने, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि विच एरिया इन द फ्रंटल लोब इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज प्रोडक्शन। कौन सा है? वर्निकीज एरिया, ब्रोकास एरिया, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स। लैंग्वेज प्रोडक्शन, अब इसमें देखो लैंग्वेज प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? नहीं, फ्रंटल लोब को बोल लेने दो। हाँ, आगे बताओ। अच्छा, रैंडम गेस कर लो जो भी तुम्हें लग रहा है। वर्निकीज एरिया, ब्रोकास एरिया, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स या विजुअल कॉर्टेक्स। अब देखो एरिया तो आंसर भी एरिया में ही होगा ना। बताओ गेस करो, फिर चला जाएगा फिर पॉइंट। यहाँ से काफी देर से हाथ उठ रहा है, बताओ। वेरी गुड, ये पॉइंट चला गया इनके पास। कौन सा लोब लिया था तुम लोगों ने? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको याद करने का क्या तरीका है? मैंने क्या बोला था? ये है टेम्पोरल लोब। ये किस काम आता है? सुनने के। ये किस काम आता है? ये सामने वाला फ्रंटल लोब, डिसीजन मेकिंग, है ना, इन सब में। और ये क्या है? पैराइटल लोब, कहीं ना कहीं हमारी सेंसेस से रिलेटेड है ना, सोमैटोसेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब प्रोडक्शन में जब तुम लैंग्वेज प्रोड्यूस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? मुंह से, है ना। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सुने, देखें भी, और मतलब क्या बोलते हैं हम, जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको तुम कंपेयर करो वर्निकीज एरियाज के साथ, तो यहाँ पे हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक है। जब हमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की ज़रूरत है तो हम कौन सा एरिया यूज़ कर रहे हैं? वर्निकीज एरिया, ठीक है। जब प्रोड्यूस कर रहे हैं हम तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ब्रोकास एरिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद द फ्रंटल लोब? कौन सा एरिया, कौन से मतलब ये फ्रंटल लोब किससे एसोसिएटेड नहीं है? प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल एक्सप्रेशन, सेंसरी परसेप्शन, मोटर फंक्शन कंट्रोल। सेंसरी वाला किसका है? पैराइटल वाला, फ्रंटल का नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी, सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इन द फ्रंटल लोब इज क्रूशियल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल? प्री मोटर कॉर्टेक्स, सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स या एमिग्डाला? वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल, फ्रंटल लोब का कौन सा पार्ट? प्री मोटर कॉर्टेक्स। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? क्रूशियल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट कंट्रोल। यहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स वाला नहीं लिया है, प्री मोटर वाला ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्या लेंगे? प्री मोटर कॉर्टेक्स। वो प्लानिंग का था, लेकिन यहाँ पे जब आपके पास बहुत रिलेटेड है और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपके लिए जो बेस्ट रिलेटेड एरिया होगा वो वही होगा, ठीक है। हाँ,
तो वो जो सबसे क्लोजली रिलेटेड होगा ना, जैसे इसी केस में देख लो, अगर मोटर कॉर्टेक्स होता, प्री मोटर कॉर्टेक्स होता, तो ऑब्वियसली मोटर कॉर्टेक्स देखते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता कि प्लानिंग एंड रिलेटेड, तो हम फिर प्री मोटर कॉर्टेक्स को चूज करते हैं ना। लेकिन अभी क्योंकि नहीं है हमारे पास तीनों ऑप्शन में से, तो हम प्री मोटर कॉर्टेक्स, हाँ उसमें भी चांसेस थे कि नन ऑफ द अबव हो, क्योंकि ये अगर रिलेटेड नहीं है एग्जैक्टली। और नेक्स्ट आते हैं किस पे, ऑसिपिटल वाले ग्रुप में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लोब? ऐसे बताना चाहोगे विदाउट ऑप्शंस? प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, विजुअल प्रोसेसिंग, रेगुलेशन, एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरा, the visual cortex which is essential for interpreting visual stimuli is located in which lobe? Frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Okay. Which of the following conditions might result from damage to the occipital lobe? मतलब अगर occipital lobe में कोई डैमेज हुआ तो क्या हो सकता है? बाकी लोग भी थोड़ा एटलीस्ट आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। हियरिंग लॉस, विजुअल फील्ड्स डेफिसिट, impaired movement coordination, difficulty with speech, visual field deficits. Last question है, the ability to recognize faces is primarily associated with which area of the brain? Occipital lobe, frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe. ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग कहोगे अब कौन है, एक एक्स्ट्रा दे दिया क्या? ठीक है, आगे और कौन सा ग्रुप बच रहा है? पैराइटल लोब, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद पैराइटल लोब? इमोशनल प्रोसेसिंग, टच एंड पेन सेंसेशन, ऑडिटरी प्रोसेसिंग या विजुअल रिकॉग्निशन? टच एंड पेन सेंसेशन। लेकिन आंसर इधर से एक्सपेक्ट कर रही थी मैं। मार्क्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए, वेरी गुड, इतना ऑनेस्टी। यहाँ से आंसर मिला मुझे, इधर से वापस ले लूँ ना, ठीक है कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स विच प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी इज लोकेटेड इन विच लोब? फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब? वेरी गुड। Which of the following functions is related to the parietal lobe? Speech production, integration of sensory information and spatial awareness, emotional regulation, auditory processing? B. Integration of sensory information. Next, damage to the parietal lobe may result in which of the following conditions? Difficulty in understanding language, impaired movement coordination, hemispatial neglect and visual hallucinations. Damage to the parietal lobe may result in which of the following conditions? एक मिनट, चलो ये शायद मैंने पॉइंट तुम लोगों को नहीं बताया था, तो इसे स्किप करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि डैमेज टू द पैराइटल लोब में रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, और इसमें ऑप्शन है डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, इम्पेयर्ड मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट एंड विजुअल हैलुसिनेशंस। हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट बेसिकली क्या है, ये पैराइटल लोब इज रिलेटेड टू व्हाट? सोमैटोसेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यही याद रखो कि जब आप, यहाँ पे क्या था, एक मिनट, इमेज, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, एक प्रोप्रियोसेप्शन करके बताया था मैंने कुछ, ठीक है। ये जो पैराइटल लोब है इसका हमने स्पेशियल अवेयरनेस के साथ भी मैंने बताया था, है ना, कि आप सेंसर्स के थ्रू ये करते हो कि आप अपने स्पेस में कहाँ सिचुएटेड हो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड था ये आंसर। तो एनीवे लीड में कौन है, कौन सी ग्रुप? सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सी ग्रुप है? यस। अब आते
आते हैं हम आज की क्लास में, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप लोगों के पास मेरी पीपीटी होगी तो उसमें एक इमेज था जिसमें मैंने लिखा था हाइंड ब्रेन मिड ब्रेन में बेसिकली दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेक्टम एंड टेगमेंटम, ठीक है। तो अब मैं जो पढ़ रही हूँ एक बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है। डेफिनेशन ये था, मिड ब्रेन और मेसेंसिफिलोन, ठीक है, इज सिचुएटेड बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, और इसका क्रूशियल रोल क्या होता है, विजन, हियरिंग एंड मोटर कंट्रोल। मेजर स्ट्रक्चर्स क्या है, टेक्टम और टेगमेंटम, ठीक है। टेक्टम का काम है कंप्राइजेस ऑफ टू पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई, यहाँ पे इमेज तो नहीं है, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। पहले सुन लो एक बार, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग। तो बेसिकली क्या है कि अगर आपका ये ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ कहीं मिड ब्रेन है, ठीक है, अगर यहाँ से एक स्लाइस लूँ मैं, ठीक है, तो वो कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ओके। इस वाले रीजन में है टेक्टम, ठीक है, और ये वाले रीजन को, ये एक बार मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, इमेज क्लियरली देख लेना आप लोग। यहाँ पे ये कैसा है, ये ऐसे स्लाइस है, ठीक है। तो ये अगर स्लाइस में अगर आप देखो तो ये अंदर वाला एरिया क्या है, टेगमेंटम, और बाहर वाला एरिया क्या है, टेक्टम, ठीक है। अब फंक्शन सुन लो क्या क्या है। टेक्टम का बेसिकली फंक्शन है कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स ऑफ द हेड एंड आईज इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये जो फंक्शंस है ना मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के, ये सारे इनवॉलेंटरी है, जो आपकी बेसिक सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। जैसे अगर इन दोनों की फंक्शंस आप कंबाइनली देखो तो आपकी नॉर्मल बॉडी कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में और ब्रीदिंग में, है ना, ये जो बेसिक सर्वाइवल वाली चीज़ें हैं ना, जिसके लिए आपको वॉलेंटरीली सोचना नहीं है, वो सारे फंक्शंस ये दोनों मिलके संभालते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत ज़्यादा रिलेटेड है टू अदर वर्टिब्रेट्स एंड एनिमल्स, और जो हमें उनसे अलग बनाता है वो है ये एक्सट्रीमली डेवलप्ड कॉर्टेक्स एरिया, है ना, जो हमारी डिसीजन मेकिंग और वॉलेंटरी वॉलेंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो टेक्टम का काम मैं बता रही थी, कोऑर्डिनेट्स रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स ऑफ द हेड एंड आई इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और सिचुएटेड कहाँ है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द मिड ब्रेन अबव द टेगमेंटम। टेगमेंटम का काम क्या है, इन्वॉल्व्स इन द रेगुलेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस सच एज अराउजल, अटेंशन एंड मूवमेंट, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन का काम क्या है, हाइंड ब्रेन कौन सा है, इसमें आता है सेरेबेलम, ठीक है, ये जो नीचे वाला एरिया है ये क्या है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या क्या है, हाँ यहाँ पे तीन मेजर, यहाँ पे बीच में देखना एक जगह होती है पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और ये क्या है, सेरेबेलम, ठीक है। ये किसके पार्ट है, हाइंड ब्रेन के, ठीक है। तो क्या है, ये इज लोकेटेड एट द लोअर बैक ऑफ द ब्रेन, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है। और इसके मेजर एरियाज क्या क्या है, मेड्यूला, पॉन्स एंड सेरेबेलम, ठीक है। इसके फंक्शंस क्या है, कंट्रोल्स ऑटोनॉमिक फंक्शन सच एज ब्रीदिंग, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मूवीज़ में दिखाते हैं ना, ऐसे टक से यहाँ पे मारते हैं और इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसकी जो बेसिक जो प्रोसेसेस थे वही इफेक्ट हो रही है ना। रेगुलेट्स रिफ्लेक्सेस सच एज swallowing, कफिंग एंड वॉमिटिंग। मेड्यूला इज सिचुएटेड जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड एंड बिलो द पॉन्स, ठीक है। अब पॉन्स क्या है, वो रीजन है ये वाला, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसके बीच में है जो हमने देखा था मिड ब्रेन, और यहाँ से हाइंड ब्रेन का शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पॉन्स क्या है, इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द सेरेबेलम एंड सेरेब्रम। दोनों बताया था, क्या डिफरेंस है मैंने, इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग स्लीप, respiration, swallowing, bladder control, hearing, equilibrium, taste, eye movement, facial expressions and postures,
and it is located above the medulla and below the midbrain. अब cerebellum का क्या काम है? Voluntary movement such as posture, balance, coordination and speech involves in motor learning and fine tuning movements. अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? कौन आएगा यहाँ पे? हाँ जाओ। अब तुम्हारा काम है एक पैर पे खड़े हो जाओ। हाँ हाँ ठीक है। अब हम 10 सेकंड के लिए देखेंगे, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब तुम आंखें बंद कर लो, ठीक है? तो बेसिकली देखो, जैसे इसने आंखें बंद किया उसके साथ साथ इसकी क्या होगा? बैलेंस बिगड़ने लगा, ठीक है? थैंक यू। अब तुम जा सकते हो, ठीक है? तुम्हारे साथ दूसरा वाला करते हैं। रुको रुको, ठीक है? तो ये बेसिकली किसका फंक्शन, कौन कंट्रोल कर रहा है इस एरिया को? सेरेबेलम, ठीक है? एक मिनट। हाँ, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? मैंने बोला सेरेबेलम का दूसरा काम क्या होता है, एक और बोला था मैंने। हाँ, तो एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें सब करते हैं, ठीक है? ब्रीदिंग से रिलेटेड है। आपको पहले डीप ब्रीदिंग्स करनी है, ठीक है? पहले अच्छी तरह से सांस लो, गहरी गहरी सांसें, पूरी सांसें लो, ठीक है? मैं 10 बार काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरी सांसें ली, अब सांस रोक लो। मुझे बताना जब तुम वापस से नॉर्मली सांस लेने लग जाओ। इतनी देर तक तुम लोग सांस रोक सकते हो यार, क्या बात है। देखती हूँ मैं। काफी लंबा चल रहे हो यार, या ऐसी एक्टिंग कर रहे हो? खत्म। ये काफी स्ट्रेंथ है इसमें। और एक्टिंग कर रहे हो? नहीं, ओके, हो गया, चलो ठीक है। काफी लंबा खींच लिया तुम लोगों ने, ठीक है? तो ये जो ब्रीदिंग वाला एरिया मैंने क्या बोला, कौन करता है कंट्रोल? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है? तो आज क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है तो मैंने रफली तुम लोगों को आइडिया दिया है। तुम लोग एक बार खुद से ये सारे फंक्शंस घर पे देखना, ठीक है? मैंने बुक शेयर कर दिया, आई होप सबके पास होगी, सबको मिल गई ना PDF, वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। मेरी नेक्स्ट क्लास थोड़ी
क्वेश्चन क्वेश्चन ये बन सकते हैं कौन से होना जीतने से गवर्नमेंट एटलीस्ट थोड़ी ये बात तो मैं थोड़े दिन तक चलाऊंगा कि तुम लोग से इतने लोग लेके हार गए हो गया जीत गया पोज कर रखी है जाइए नहीं तू माँ खड़ा हो नितिन माँ खड़ा हो। पीछे और पीछे 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 और पीछे भाई पूरी आवाज़ आ और रही है पीछे वो रिकॉर्डर ऑन है हम तो गया भाइयों वो निशान था